ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट के अंतर्गत पावर क्लिप की जानकारी ली, ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी ली, लेकिन अब हम इस सेशन में जानकारी लेंगे अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। यदि आप देखें तो ये सभी इस वक्त सभी ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, केवल लास्ट ऑप्शन को छोड़ के जो आपके बेसिक पैनल को लेके आएगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बारे में, सबसे पहले सेगमेंट के बारे में, जिसमें अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली शामिल है। इसके अतिरिक्त आप पर्टिकुलरली पेज पे सेंटर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर सकते हैं और वर्टिकली आप पेज पे सेंटर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन इन सबको अच्छी तरह से समझने के लिए हम प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं उन एग्जाम्पल में कौन कौन सी शेप्स या कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं। यदि आप यहाँ देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमने कुछ शॉर्टकट कीज़ डिफ़ाइन की हैं और यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगल है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ टेक्स्ट टाइप किया गया है यहाँ ऑलरेडी, और 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास अलग से हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं की कुछ बड़ी इमेजेस भी हमारे पास हैं। हम अपने एग्जाम्पल पे इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। यदि हम ऑब्जेक्ट पे जाएँ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे जाएँ, तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ अलाइनमेंट्स की कमांड है। यहाँ सबके साथ एक शॉर्टकट दिया गया है, जैसे L लेफ़्ट के लिए, R राइट के लिए, T टॉप के लिए, B बॉटम के लिए, E जो है सेंटर के लिए है। यदि आप हॉरिजॉन्टली सेंटर करना चाहते हैं तो E यूज़ करें, और यदि आप वर्टिकली सेंटर करना चाहते हैं तो C यूज़ करें। आइए इनके बारे में सबसे पहले क्लियर करते हैं इन सभी कमांड्स को। और यहाँ नीचे की तरफ देखिए, अगर आप किसी शेप को सेंटर करना चाहते हैं पेज के, तो आप P का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इन सबको प्रयोग करने से पहले हम समझते हैं किस प्रकार हमारे पास अलाइनमेंट टूल कार्य करते हैं। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास ये मान लीजिए एक शेप है और यहाँ मेरे पास रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के बीच में मुझे इसको प्लेस करना है इन कीज़ का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है अलाइनमेंट में। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सबसे लास्ट में सिलेक्ट करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट को बेस माना जाएगा अलाइनमेंट के लिए। यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को इस बॉक्स के अंदर प्लेस कर देता हूँ, और देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, जो बॉक्स है मेरे पास। शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और साथ ही इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, यानी कि इस बॉक्स की सेटिंग मुझे अलाइनमेंट के साथ करनी है। अब यदि मैं इसे टॉप में लेके जाना चाहता हूँ बॉक्स को, तो मैं केवल T प्रेस करूँगा। आप देखेंगे बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पे रेक्टेंगल के साथ ये मेरा बॉक्स जुड़ गया है। यदि मुझे नीचे लेके जाना है तो मैं B प्रेस करूंगा। आप देखें इस तरह से टॉप और बॉटम का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु यदि बीच में मुझे इस ऑब्जेक्ट को लेके आना है तो E प्रेस करूंगा। तो इस तरह से T से टॉप, B से बॉटम और E से आप सेंटर में आ जाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल सेंटर है उसके साथ। इसी तरह से यदि मान लीजिए मैं टॉप में हूँ, T दबा के मैं टॉप पे आ जाता हूँ। यदि मैं यहाँ से लेफ्ट अलाइन करना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो मैं L दबाऊंगा। आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है उस रेक्टेंगल के लेफ्ट में जाकर जुड़ गया है। यदि मैं R दबाऊंगा तो राइट में, और यदि यहाँ पे मुझे सेंटर करना है तो C प्रेस करूँगा, जो वर्टिकली सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से लेफ्ट L से, R से राइट और C से आप सेंटर कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। क्योंकि इस वक्त ये ऊपर की तरफ है, तो इस तरह से मैं लेफ्ट, राइट और सेंटर के लिए L, R, C का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैं इसे B से नीचे ले जाता हूँ बॉटम पे, और फिर से L, R, C अर्थात लेफ्ट, राइट और सेंटर से इन कीज़ का प्रयोग करते हुए मैं आसानी से इस ऑब्जेक्ट को, जो बॉक्स है, उसको अलाइन कर सकता हूँ। यदि मुझे ये बीच में लेके आना है तो उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले E प्रेस करता हूँ, और फिर यहाँ पे E प्रेस करने से ये मेरे पास बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल सेंटर है। अब मैं यहाँ से L से लेफ्ट, R से राइट और C से फिर से बीच में इसे प्लेस कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप इन कीज़ का प्रयोग करते हुए आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं इस कंटेनर के साथ। ध्यान रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट सबसे बाद में सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट किया जाता है। यहाँ सबसे पहले मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया था और बाद में रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया था, तो जो लास्ट में रेक्टेंगल सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्लेस किया जा रहा है अलाइनमेंट के साथ। अब मान लीजिए मैं इन ऑब्जेक्ट्स को पेज के सेंटर में लाना चाहता हूँ। देखिए ये पेज के सेंटर में नहीं है, इस वक्त जो मेरा बॉक्स है वो इस रेक्टेंगुलर के सेंटर में है, ना कि पेज के सेंटर में। अगर मुझे पेज के सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है तो उसके लिए मैं P की का प्रयोग कर सकता हूँ।
अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्टेड हैं, तो जैसे ही मैं P प्रेस करता हूँ आप देखेंगे दोनों पेज के सेंटर में आ गए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दोबारा क्रिएट कर देता हूँ, मैं इसको भी थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ, इसको भी। और अब मैं यदि P दबाऊँ इस रेक्टेंगुलर को प्रेस करके तो देखिए अब सेंटर में आ गया है। बॉक्स को सिलेक्ट करके यदि मैं P दबाऊँ तो ये बॉक्स भी मेरे पास सेंटर में पेज के आ गया है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो फिर आप ये प्रयोग कर सकते हैं P का। इसी के साथ यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को पेज के टॉप में या पेज के बॉटम में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप चाहें तो इस रेक्टेंगुलर को आप पेज के साइज़ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें। जैसे मैं इसको पेज के अकॉर्डिंग एक फ्रेम डिसाइड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। हालांकि आप स्नैपिंग फीचर का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि आसानी से पेज का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये रेक्टेंगुलर स्नैप करे, लेकिन अभी मैंने स्नैपिंग फीचर ऑन नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए केवल मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास लगभग वो फ्रेम इतना बड़ा हो गया है जितना मेरे पास पेज है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं अब इस फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर से अलाइन कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि फ्रेम का जो साइज़ है, जो रेक्टेंगुलर का साइज़ है वो पेज के जितना है, तो इस कारण से पेज के अकॉर्डिंग ही इसको मैं टॉप, बॉटम और सेंटर में अलाइनमेंट कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट कर लिया है। T प्रेस करूँगा तो ये रेक्टेंगुलर के टॉप में चला जाएगा। एग्जैक्टली वही प्लेस मेरे पास पेज का भी है। और इसी तरह से B प्रेस करूँगा तो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल जो पेज के बॉटम के साथ जुड़ा हुआ फ्रेम है वहाँ पे। और E यदि प्रेस करता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इन कीज़ का प्रयोग करते हुए आसानी से अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में देखेंगे किस प्रकार हम इन अलाइनमेंट से जुड़ी हुई बाकी सेटिंग्स को देखेंगे, ताकि हम बाकी जो बचे हुए ऑब्जेक्ट हैं उनको भी अलाइन करके देखें। धन्यवाद।